हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 20 फरवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। 50-50 क्लोज हुआ है 25,771 पे, 116 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है और 36 स्टॉक पॉजिटिव थे, 14 स्टॉक निगेटिव थे और 1 स्टॉक न्यूट्रल था। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कल का ह्यूज कैंडल रेड बना हुआ था, आज के दिन ग्रीन कैंडल बना लिया है और जिस जगह पे लगभग लो लगा हुआ था उसी जगह से वहीं से खुला और वहीं से सीधा ऊपर की तरफ गया गाइस। अब ये जो कैंडल बन गया है, ये दो चीजें कर सकता है। अगर इस कैंडल के ऊपर सस्टेन कर गया तब तो मान के चलो कि ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर ये रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, जैसे इतना तगड़ा गिरा है, वापस ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ आ सकता है, तो ये क्या होगा, आपका ट्रेड कहाँ बनेगा? आपका ट्रेड बस इसी के नीचे, ये जो कैंडल देख रहे हैं इसके नीचे जैसे ही आएगा आप यहाँ पे पुट ले सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से मूवमेंट बनेगा। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं किस किस तरीके से आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, आज की एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पहला कैंडल बना हुआ है वो ग्रीन बना हुआ है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये वाला ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अगर इसका आप हाई मार्क कर लेते हैं तो देखेंगे तो इसको क्रॉस नहीं किया और ईएमए के नीचे था। तो यहाँ पे ये वाले कैंडल पे तो आप पुट ले लेते गाइस। जैसे ही पुट ले लेते वैसे ही आपको यहाँ पे इसने ट्रैप कर लिया। तो एक तो ये हो गया स्टॉप लॉस, जो कि 100% पॉसिबल था कि स्टॉप लॉस हो जाता, क्योंकि ये देखो यहाँ पे देखने के बाद ऐसा लग ही रहा था कि चलो यहाँ पे आप ट्रेड ले भी लेते। कंटिन्यूएशन नहीं दिखाया वो अलग बात है, पर बहुत सारे लोग इस ऐसे जगह पे ट्रेड ले ही लेते हैं गाइस। तो चलिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे ट्रैप कर लिया। चले, ये जो जगह दिख रहा है आपको, ये जो हाई लगा हुआ है ये वाले कैंडल का, पहले कैंडल का, इस कैंडल के हिसाब से जैसे ही वहां पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ईएमए के ऊपर भी आ गया। तो यहाँ पे आप पुट में निकल गए, कितना भी होगा तो आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके मान लीजिए निकल गए। यहाँ से निकलने के बाद आप ध्यान से देखिए, ये ईएमए के ऊपर ही रहा और यहाँ से, इस ईएमए से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस जगह से जाते जाते, इस जगह से जाते जाते यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर का मूवमेंट अच्छा खासा दे दिया गाइस। और एक ये जो रेसिस्टेंस बना हुआ था, ये जो रेसिस्टेंस बना हुआ था गाइस, यहाँ तक इसने रेसिस्टेंस लिया भी। और जैसे ही वहां पे गया एग्जैक्ट उसी जगह से तुरंत ये नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ तो बन रहा था गाइस। आप बताइए आपने कहाँ पे ट्रेड किया, तो कमेंट में बताया गाइस। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप निफ्टी 50 का मैं ट्रेड देखता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ईएमए के ऊपर है, जब तक ऊपर है तब तक मैं कॉल में हूँ। जैसे ईएमए के नीचे है मैं पुट में हूँ। सिंपल स्ट्रेटजी है मेरी, इससे ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। बाकी प्राइस एक्शन देखता हूँ, हायर हाई, हायर लो, प्रीवियस डे का हाई लो का कैंडल, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ। तो आप बताइए गाइस, आप क्या देखते हैं, कमेंट में बताएं। सेंसेक्स 82,814 पे जाके क्लोज हुआ है, 316 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 22 स्टॉक पॉजिटिव थे एंड 9 स्टॉक निगेटिव थे गाइस। गाइस, सेंसेक्स में वन डे के चार्ट की बात करें तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वाले कैंडल को ब्रीच नहीं किया, नीचे की तरफ नहीं गया, जहां पे मार्केट खुला है वहीं से धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया है। अब यहाँ पे एक ही चीज है कि आपका पुट का ट्रेड बनेगा इसके नीचे, ठीक है गाइस, और कॉल का ट्रेड बनेगा इसके ऊपर। ये जो सपोर्ट दिख रहा है, ये जो सपोर्ट है प्रीवियस में, अभी फिलहाल रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इस जगह के ऊपर गाइस आपका कॉल बनेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। गाइस, निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है 61,172 पे, 12 स्टॉक पॉजिटिव थे
एंड 2 स्टॉक नेगेटिव थे गाइस। तो गाइस ये निफ्टी बैंक का 1 डे का चार्ट है, जैसे कि मैंने कल बोला भी था आपको कि ह्यूज कैंडल है, बट ईएमए का यहाँ पे सपोर्ट है, तो वापस से इसी ईएमए पे सपोर्ट ले लिया है गाइस। ये निफ्टी बैंक के लिए पॉजिटिव है, बट निफ्टी 50 और सेंसेक्स में वो चीज़ जो है वो रिट्रेसमेंट का काम कर रहा है, बट यहाँ पे ये वापस से रिकवरी का काम कर रहा है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपको मंडे को किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। गाइस इंडिया विक्स 14.36 पे जाके क्लोज हुआ है, 6.5% ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो ये वॉलेटिलिटी दिखा रहा है जो कि आपको देखने के लिए भी मार्केट में मिल रहा है गाइस। गिफ्ट निफ्टी 25,793 पे ट्रेड कर रहा है, 227 पॉइंट ऊपर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी 50 से 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर 200 पॉइंट के ऊपर ही गाइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। इस गिफ्ट निफ्टी के एक अच्छा खासा मूवमेंट बना दिया है, न्यूज़ भी है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपको मंडे को किस तरीके का ओपनिंग मिलता है। हो सकता है ह्यूज गैप अप की ओपनिंग हो। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि मंडे को किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है गाइस। गाइस एफआईआईज ने 934 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईएस ने 2637 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 1702 करोड़ की बाइंग हुई है। गाइस आप बताइए आप किस में ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज अभी जो मार्केट है वो फिलहाल के लिए तो कुछ बहुत बुरा न्यूज़ तो है नहीं, बट एक अच्छा न्यूज़ भी है जो कि टैरिफ को लेके है। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि मार्केट इसको किस तरीके से लेता है और किस तरीके से आपको मूवमेंट मंडे को देखने के लिए मिलता है। तो गाइस ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।